जाएगी। कौन औरत अपना घर छोड़कर बाहर जाती है? बहू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग हाथ में नहीं है। अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम यहाँ से जा। आपसे बात करने का किसका शौक चढ़ा है? ये कैसी भाभी और ननद थी जो मेरी बेटी को ये डस ली, उसके जाने के बाद उस पर गलत गलत लांछन लगा रही है। भगवान सब देखता है, सबके साथ न्याय होता है। मुझे पक्का विश्वास है एक दिन न एक दिन तो भगवान न्याय करेंगे ही करेंगे। बहुत मिर्ची लगी है इनको। बोलो ना माँ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही है फोन कर करके? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी का क्या हालचाल है? क्या रहेगा, मौका मिला नहीं कि तुम्हारी बहुरिया तो निकल गई, होगा कोई लफर, और माँ से बोलकर गई है कि मैं आश्रम जा रही हूँ सेवा करने। यहाँ तो सेवा हो ही नहीं रही थी, माँ की और सास की, और चली आई महारानी सेवा आश्रम में। तुम बताओ माँ, वहाँ क्या हालचाल है? भैया का क्या हालचाल है? अरे क्या रहेगा हालचाल बेटा, तुम्हारा भाई तो अपने में ही खोया हुआ रहता है और सारा काम का बोझ मेरे ऊपर पड़ गया है। मैं तो खुद काम कर करके परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है माँ कि भैया को तलाक हो ही गया है, तो भैया को दूसरी शादी करवा दो। आखिरकार तुम कब तक बुढ़ापे में काम करती रहेगी? थोड़ी अच्छी सुशील लड़की ढूंढ करके लाओ, तुम्हारे कहे अनुसार चले। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है। मैं भी कई दिनों से सोच रही हूँ कि अपने बेटे को दूसरी शादी कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई माने तो ना। अरे क्यों नहीं मानेंगे माँ, तुम बोलो ना। ठीक है बेटा, आज शाम को आता है ना तुम्हारा भाई, तो मैं जरूर इसके बारे में बात करती हूँ। चलो, अब मेरी दूसरी नई भाभी आएगी। तो हाँ माँ, इस बार मेरी बात सुन लो, इस बार नई भाभी आएगी ना तो उससे तो मैं 2 जोड़े झुमके लूंगी सोने का। अरे हाँ हाँ बेटा, ननद को तो हक होता है भाभी पर, क्यों नहीं देगी? अरे यार माँ सुनो ना, तुम्हारी दामाजी आए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ, जाना पूनम से बोल दो 1 कप कॉफी बनाने के लिए। ये देखिए, इनकी बहन घर छोड़ करके भाग गई और इनको है कि खबर ही नहीं है। हैं? ये क्या बोल रही है कुहू? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाइए अपनी माँ से पूछ लीजिए। माँ, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? देखा ना रवि जी, आपसे तो आपकी माँ बात भी नहीं कर रहे हैं। बेटा, आखिरकार कब तक अकेला जिंदगी काटेगा? जाने वाली तो चली गई, तुम्हारा इंतजार भी नहीं की। एक बार तुमने गुस्से से बोला तलाक के लिए, तलाक के पेपर पर तुरंत साइन की। ऐसा लगा कि उसको तो तलाक का कब से इंतजार ही था। तो तुम इतना मुंह बना करके क्यों इधर उधर रहता है? तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी हुई है बेटा, अकेला कब तक रहेगा? मैंने एक फैसला लिया है बेटा। क्या माँ? यही कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करने के लिए सोच रही हूँ। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे क्या बेटा, इतनी जल्दी इतनी जल्दी? मेरे से अब घर का काम नहीं होता है। तुम्हारी मासी बता रही थी उसके परिवार में एक लड़की है, वो शादीशुदा नहीं है, तो कल बोल रही थी देखने के लिए। तो चलो कल देख लेते हैं, और तुम्हारी बहन को भी फोन करके बुला लेती हूँ, सब साथ में मिल करके देख लेंगे लड़की को। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, कब तक तू ऐसे ही रहेगा? अकेली जिंदगी नहीं काटी जाती है बेटा, और तुम्हारे सामने पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। माँ, मेरा कहने का मतलब यह है ना कि इस बार आप लोग को खोजे हुए लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक शादी करके देख चुका हूँ, वो भी आप लोग का पसंद का। इस बार तो माँ, मैं आप लोग की पसंद से शादी नहीं करने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे नजर में कोई है क्या? अगर है तो भी बता दो। हाँ माँ, एक लड़की को मैं जानता हूँ, वो मेरे से प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करना चाह रहा हूँ। तो ऐसी बात है बेटा, तो चलो परिवार वाले से मिल लेते हैं, कैसी क्या है देख लेंगे, परख लेंगे, उसके बाद ही ना शादी होगा। नहीं माँ, आप लोग को देखने और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी पसंद है। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा दिन देखकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, कोई ढोल बाजा हमें एक्स्ट्रा नहीं करनी है। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी बहन को, मासी को, मामी को, ये सबको तो बुला सकता है ना? नहीं माँ, इन लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भीड़ भाड़ दिखावा पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बेटा शादी कर लेगा तो घर में काम करने से तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा ना, वही मेरे लिए काफी है, चाहे बहू कहीं से भी आए। माँ, भाभी तो बहुत संस्कारी है, मैं तो बराबर उन्हें देख रही हूँ कि सर पर पल्लू लेकर रखती है। हाँ हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, और तुम्हारा भाई भी बहुत खुश है। तो माँ, भाभी की तो आज पहली रसोई होगी, तो भाभी से बोलो ना मेरे फेवरेट खाना बनाने के लिए। जरूर बेटा जरूर। और हाँ माँ, उससे पहले मैं तुमसे बोली थी ना वो कान वाले झुमके, भाभी से बात किया तुमने? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ बात कर पाई हूँ, अभी बुला देती हूँ बहू को, तुम ही बात कर लो ना बहू से। बहू, आपने बुलाया क्या माँ जी? अरे हाँ हाँ बहू, तुम्हारी ननद ही बुला रही थी। हाँ बोलिए कुहू। अब
भाई से छोटे हैं ना, तो मैं कैसे बुला सकती हूँ आपको दीदी? आपको नाम लेकर के ही ना बुलाऊंगी। वैसे भी आपके भैया आपको दीदी बोल करके बुलाते हैं। आप अपने भैया को बोलिए दीदी बोलने के लिए, तो मैं भी आपको दीदी बोलूंगी। बहू, ये तुम्हारी ननद है, ननद के पद का तो ख्याल रखा करो ना। क्या माँ जी, ननद का पद? भाभी का कोई पद नहीं होता है क्या? अच्छा ठीक है बहू, तुम्हारी आज पहली रसोई है ना, तो जा मेरी बेटी का सारा फेवरेट खाना बना दे। माँ जी, ये क्या आप बोल रहे हैं? पहली रसोई में ननद के फेवरेट खाना बनता है? मैंने तो पहली बार सुना है। इतना मैं सुनी हूँ कि बहू की पहली रसोई में बहू कुछ मीठा बनाती है, तो सिर्फ मैं हलवा बना देती हूँ, हो जाएगा मेरी पहली रसोई। माँ, ये कैसी बहू लेकर आई है तुम? ये तो पहले दिन से ही जवाब लगाना शुरू कर दी। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, ऐसी बहू को कैसे सीधा किया जाता है ना, वो मैं जानती हूँ। आने दो तुम्हारा भाई को, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि सास क्या होती है। माँ जी, हलवा बन गया है, लेकर माँ और बेटी खा लीजिएगा। मेरा काम है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ से बात करने। माँ, अरे बेटा मैं सब देख रही हूँ, तुम क्या बोलेगी? माँ, तुमने क्या हाल बना लिया माँ? अरे पूनम तो चली गई माँ, तुम उसकी याद में इतनी तबीयत खराब कर लेगी मैं कभी सोचा नहीं था। जब से पूनम यहाँ से गई है तब से तुम खाना नहीं खा रही है ढंग से। ऐसे कैसे चलेगा माँ? कब तक चलेगा आखिर? और तुम्हारी बहू अभी तक आई नहीं है। मेरे से आज भी बात नहीं करेगी माँ। माँ, भाभी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये भाभी तो पहली वाली भाभी से भी 4 गुना चंट है। ये पहली वाली तो गाय थी, इसे देखो, ये तो हमेशा सिर्फ मारने पर तुली हुई रहती है। तुम्हारा कैसे इसके साथ पूरी जिंदगी कटेगी माँ? तू टेंशन मत ले बेटा, मेरा बेटा किस दिन काम आएगा। आने दे तुम्हारा भाई को, मैं उसे बताती हूँ ना, उसके बाद तो इसे लाइन पर तुरंत ले आएगा। आ गया बेटा बड़ा जल्दी? माँ मैं जल्दी कहाँ आया हूँ, टाइम पर ही तो आया हूँ, हमेशा की तरह। मुझे तुमसे कुछ बहू के बारे में बात करनी है। अभी नहीं माँ, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं आता हूँ हाथ पैर धोकर, उसके बाद बात करता हूँ ना। नहीं बेटा, मैंने बोला ना, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। लो माँ, मैं बैठ गया, क्या बात करनी है बोलो। जरा मुझे ये बता कि बहू का चाल चलन कैसा है? क्या हुआ माँ, बात तो क्लियर करो। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं तुमसे, बहू सिर्फ एक हलवा बनाकर दिन भर अपने रूम में बैठी हुई है। और जब मैंने बोला कि बहू खाना कब बनाएगी, तो बोलती है कि वो मेरा काम नहीं है, आप देख लीजिए। अब बताओ बेटा, इस बुढ़ापा में मैं किचन में काम करने जाऊं? कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बताओ बेटा, इस बुढ़ापे में माँ काम करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे माँ, इस चिक चिक से मैं दूर ही रहूंगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है माँ। अब आपको करना है या आपकी बेटी को करना है, आप दोनों डिसाइड कीजिए, मुझे ये सब पचड़ों में मत डालिए। भैया मैं खाना बनाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया, तुम भी तो खाना खाती है ना कुहू। ये तो नहीं कि बिना खाना के तुम रहती है। माँ तुम इतना टेंशन मत लो, उसका होगा कुछ काम, इसलिए वो काम कर रही होगी अपना। अगर खाना नहीं बनाई तो तुम माँ बेटी दोनों मिलकर के खाना बना लेती, मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। वाह बेटा वाह, बीबी आई नहीं कि माँ और बहन को भूल गया तुम। बस माँ, मैंने बहुत सुन लिया आपका हर समय चुगली। आप लोग को मुंह पर तो कभी खुशी वाला बात रहता ही नहीं है। याद है ना आपको, पिछली शादीशुदा जिंदगी मेरी आपकी चुगली के कारण बर्बाद हुआ। आप कैसी माँ हो माँ? अरे हर माँ तो अपने बेटे बहू का घर बसा हुआ देखना चाहती है, लेकिन आप हमेशा बहू और बेटे में लड़ाई करवाना चाहती हैं और अपनी बेटी को भी साथ में सिखाते रहती हैं। इसका खुद का घर नहीं है जो मायके में आकर के 15 दिन से पड़ी हुई है। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी में आई हुई थी। अच्छा माँ, शादी हुए तो मेरा 2 दिन हो गया, ये 15 दिन पहले से आकर के क्या कर रही है? इसको भी अपने पास रख करके तलाक करवाएगी क्या? अगर इसका तलाक हुआ ना माँ, मैं तो इसको अपने घर में कतई नहीं रखने वाला हूँ। मैं आप दोनों के कारण अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करने वाला हूँ, इतना समझ लेना। मेरी पत्नी से जितना काम होता है उतना करेगी, और नहीं होता है तो आप खुद करो। और हाँ माँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, अगले बार से मैं उसका एक भी शिकायत सुनना नहीं चाहूंगा। आप दोनों सास बहू को आपस में कैसे रहना है, प्यार से रहना है या लड़ाई करके रहना है, आप लोग दोनों समझो, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ। ना मैं उसके तरफ से बोलूंगा ना मैं आपके तरफ से बोलूंगा। माँ, भैया तो बिल्कुल बदल गए माँ। मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगी माँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मैं अपने ससुराल में ही बहुत खुश हूँ। अरे बहू। हाँ बोलिए। तुम डेली कैसा खाना बना कर रख दे रही है, ना स्वाद रहता है, ना नमक का पता चलता है, ना मिर्ची का पता चलता है।
अरे खाना बनाती है तो थोड़ा प्यार से बनाया करो ना बहू, थोड़ा दिमाग लगा करके खाना बनाओ ना। खाना बनाती है यहाँ और दिमाग कहीं और रहता है। मतलब कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ ना माँ जी, यही कहना है ना आपको? कहना क्या है बहू, जैसा तुम बनाती है वैसा तुम बोल रही है। यहाँ तक कि मेरे कपड़े बाथरूम में 1 सप्ताह से पड़े हुए हैं, मेरे कपड़ा भी तुम नहीं धोती है। सारे घर में कचरा वैसे ही फैला हुआ है, ना तुम समय पर झाड़ू लगाती है ना पोछा लगाती है, बर्तन धोती है तो वैसे ही पीला पीला दाग लगा रहता है बर्तनों में। अच्छा माँ जी, मतलब कि आपके कहने के अनुसार कि मैं एक भी काम ढंग से नहीं करती हूँ। अरे बहू तुम करती तो मैं क्यों बोलती। तो ऐसा है माँ जी, आज से नहीं अभी से सारा काम आप खुद कीजिए। मैं अभी से एक भी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। और आप क्या मुझे समझ रखे हैं, इस घर की नौकर, जो मैं आपका 1 सप्ताह का पड़ा हुआ बाथरूम का कपड़ा मैं धोऊंगी। आप कितने साल के हो गए हैं, 60 या 70 साल के हो गए हैं, जो आपका हाथ पैर नहीं चल रहा है, अपना कपड़ा नहीं धो सकते हैं आप? ये सब नौटंकीबाजी आप करते होंगे पहली बहू के पास, लेकिन मेरे पास नहीं चलेगा माँ जी। अब से सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी, दोपहर का खाना, रात का खाना आप बनाएंगे। और क्या बोलते हैं आप, मैं बर्तन अच्छे से नहीं धोती हूँ, झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, ये सारे काम आप कीजिए, मैं नहीं करूंगी। अरे बहू, मेरे से इतना सारा काम कैसे होगा? वैसे ही माँ जी, जैसे आपका मुंह चलता है वैसे ही अपना हाथ पैर चलाइए। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जो मालिक बन करके आए हैं ऑर्डर देने। ये मैंने क्या कर डाला, इससे तो लाखों गुना अच्छी मेरी पहली वाली बहू थी। मेरा बेटा भी सारी बातें सुनता था, इसके आने के बाद तो मेरा बेटा जरा सा भी नहीं सुनता है। मैं किस पचड़ा में पड़ गई हूँ, मेरे से इस उम्र में इतने सारे काम कैसे होंगे। काम कर 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 मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा। ऐसा करती हूँ, बहू को बोलती हूँ चाय बनाने के लिए। बहू, अरे बहू कहाँ गई, सुनो ना। क्या हुआ माँ जी, दिन भर बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। अरे बहू, मैंने सारा काम कर दिया है, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आना। क्यों, सारा काम कर लिया आपने तो 1 कप चाय बनाने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है? मेरे और भी काम है माँ जी, आपके पीछे लगने का काम नहीं है मेरा। अपना चाय खुद बनाइए। और हाँ, चाय बनाने जा ही रहे हैं, मेरे लिए 1 कप कॉफी भी बना लीजिएगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग कॉफी। ऐसी दशा हो गई है मेरी, दिन भर काम करते रहती हूँ, ना मेरा बेटा देखता है, और ये बहू तो दूसरे घर की है ही है, इसे क्या मेरे ऊपर दया आएगी। मैं अपनी बेटी से ही बात करके थोड़ा तकलीफ कम कर लेती हूँ। हेलो बेटा। अरे हाँ माँ, बोलो ना, कैसी है? अरे बेटा मैं कैसी रहूंगी बेटा, बेटा तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास आ सकती है? मेरी तबीयत सही नहीं रहती है बेटा, हाथ पैर में बहुत दर्द रहती है, अगर तुम आ जाएगी तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी बेटा। माँ, पहली बात कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगी ही नहीं, याद है ना भैया ने क्या क्या बोला था? और तुम्हारी बहू की ऐसी आदत है ना कि मैं तो वहाँ 10 मिनट तक रुक नहीं सकती हूँ। अपनी सेवा अपनी बहू से ही करवाओ, मेरे ऊपर आशा मत रखो। अरे बेटा ऐसे कैसे तुम बोल रही है, तुम मेरी बेटी है, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझेगी तो और किसका तकलीफ समझेगी? बेटा आ जाओ बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। माँ, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी बुलाई हुई है, मेरी नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घर में खुश रहो और मैं अपने घर में खुश रहूं। छी बहू, कैसी बेटी है तुम? माना कि तुम एक अच्छी बहू नहीं है, एक अच्छी भाभी नहीं थी, एक अच्छी ननद नहीं थी, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके साथ तुम ऐसा कर रही है। माँ जी, मेरे मामलों में मत पड़िए आप। क्या कर लेगी तुम, बताना जरा, क्या कर लेगी? मेरी बेटी को यहाँ से तकलीफ दे करके तुम निकाली है, उसी तरह से मुझे भी निकालेगी? आपको जो सोचना है वो सोचिए। मैं क्या सोचूंगी? अरे तुम्हारा इतना कैरेक्टर गंदा है ना बहू, कि तुम अपने बारे में कभी सोचेगी ना कि मैंने क्या क्या किया है, अपने आप पर तुम शर्म करेगी। मैं ये कैसे भूल गई, जो बेटी अपनी माँ की नहीं हुई वो भाभी और ननद की क्या होगी, सास की क्या होगी, एक पति की क्या होगी? याद रखना बहू कि किया हुआ कुकर्म में वापस लौट करके आता है, और एक दिन लौट कर आएगा, उसके बाद समझ में आएगा तुम्हें। मैंने ऐसे क्या किया है कुकर्म में जो आप मुझे गिना रहे हैं? कुछ नहीं किया है तुमने,
अभी अभी आपने बोला था ना कॉफी बनाने के लिए, आपने बनाया कॉफी? बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहू, मेरे से अब कोई काम नहीं होगा। वाह वाह माँ जी, आपकी तो आदत है झूठ झूठ का रोना रोना कि मेरी ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अगर दिक्कत है ना तो दिक्कत वाले इंसान को मैं अपने घर में रखती नहीं हूँ। यहाँ से निकलिए अभी कभी। बहू मैं कहाँ जाऊंगी? आप समझिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको सुकून मिलेगा। यहाँ आपको मैं फ्री का तो बेड तोड़ने नहीं दूंगी। या तो काम कीजिए या तो यहाँ से आप निकलिए। बहू मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे से काम नहीं होता है कि मैं काम करूं। मेरे पास रोना धोना मत कीजिए माँ जी, यहाँ पर अनेकों वृद्धाश्रम है, जाइए वही वृद्धाश्रम में आप सहारा लीजिए। आप क्या सोचते हैं कि आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा मैं करूंगी? ऐसा कभी होगा नहीं। मैंने सुना है इधर कहीं वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी सेवा होती है। जाइए जाइए वहाँ नंबर लगाइए आप भी अपना, वहीं आपकी सेवा होगी। यहाँ से आप जाएंगे कि मैं आपको धक्के मार के निकालूं? मैंने जो किया सूद समेत मेरे भगवान दे दिया। मैं अपनी जिंदगी में बहुत गलती की हूँ, इस गलती को कहाँ प्रायश्चित करूं भगवान? जाइए जाइए बाहर ही करते रहिएगा प्रायश्चित। इतनी रात में यहाँ पर कौन है बैठा हुआ? माँ जी इस अवस्था में? माँ जी। बहू तुम? हाँ माँ जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात में? घर जाइए माँ जी। कौन सा घर बहू? मेरा कोई घर नहीं है, ना मेरा कोई बेटा है ना बेटी है। मैंने जो किया भगवान ने सूद समेत दे दिया बहू। हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या किया। तुम जाओ बहू यहाँ से, मुझे अपने हाल पर रहने दो। माँ जी ऐसे में कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ? आपको तो बुखार भी है माँ जी। आप चलिए पहले आश्रम में चलिए, मैं आपको वहाँ दिखवा देती हूँ। नहीं बहू, मेरे ऊपर अब और एहसान मत कर तू, वैसे मैं बहुत पाप के भागीदार हूँ और तुम एहसान करके पाप का भागीदार मत बना बहू। मुझे अपने हाल पर रहने दो, मैंने जो किया वही मैं दुख भोग रही हूँ बहू। माँ जी अगर आप आश्रम में नहीं चलेंगे तो चलिए मैं आपकी बेटी के घर ले जाती हूँ, लेकिन आप यहाँ रात में अकेले बैठे मत रहिए, आपकी तबीयत सही नहीं है माँ जी। नहीं नहीं बहू, मैं इसी लायक हूँ। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ माँ जी, आप चलिए मेरे साथ। इतनी रात गई, इस समय कौन घंटी बजा रहा है? माँ, अभी आप? चलिए माँ जी सोफा पे बैठिए। अरे मेरी बेटी की आवाज आ रही है। पूनम। नमस्ते माँ, क्या हुआ माँ, चौंक क्यों रही है? पहले माँ जी से मिलो ना, इनकी बहुत तबीयत खराब है। पर बेटा तू कहाँ थी इतने दिनों तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी को देखो ना। भाभी मैंने माँ जी को हॉस्पिटल में दिखवा दिया है, इन्हें वीकनेस है और थोड़ी कमजोरी है और मानसिक स्थिति अभी नहीं सही है, तो थोड़ा इनको आप लोग ध्यान दीजिए, समय के अनुसार ये ठीक हो जाएंगे। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके साथ पता नहीं कितने गलत काम किए और आज मेरी माँ को पता नहीं कहाँ से दिखवा करके ले आए। मैं सुबह से ही परेशान थी माँ के लिए, मैं हर जगह माँ को खोजती रही लेकिन माँ मुझे कहीं नहीं मिली। भाभी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। भाभी मैं सब कुछ भूल गई हूँ, अब बार बार वो बातें को मत दोहराइए मेरे पास, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी कि माँ जी को अपने पास ही अभी रखिए, क्योंकि इनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने खुद बताया है। आपने क्या किया, माँ जी ने क्या किया, ये बातें मैं अब सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो किस्मत में था लिखा हुआ वो तो हो गया ना, अब उसे सुधार तो नहीं ना सकती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। बेटा तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? एक बार भी फोन नहीं की अपनी माँ का हाल समाचार जानने के लिए? मैं क्या करती माँ, तुम ही बताना। मेरी उस समय जो दिमाग में बातें चल रही थी ना, अगर मैं यहाँ रहती ना तो मैं और मर जाती यहाँ रह कर। इसलिए मैंने कहीं काम पकड़ करके जीवन यापन वही शुरू कर दिया। मैं बेसहारों को सहारा देती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, बस उसी में मेरी जिंदगी कट रही है। माँ जी के जैसे ही बहुत सारे वहाँ माताएं बहनें हैं जो किसी न किसी रूप से हो प्रभावित
होती। हाँ भाभी, मैंने भी बहुत गलत किया भाभी, मुझे बहुत पछतावा आपने किए पर मैं ननद हो करके, एक भाभी हो करके उस पद का इज्जत नहीं रखी भाभी। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए भाभी। और हाँ भाभी, अब से आप यही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। नहीं नहीं भाभी, मेरे से सब मत बोलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपना काम चुन ली हूँ, मैं उसी में खुश हूँ भाभी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बेटा, तुम्हारी भाभी आज पहली बार अच्छा बात बोल रही है, रह जाना बेटा। यहाँ से रह करके भी तो काम कर सकती है ना तुम। यहाँ रहेगी तो मेरे आंखों के सामने रहेगी, मुझे उतनी टेंशन नहीं रहेगी बेटा। पता है मैं कितने दिनों तक तुम्हारे कुआं में समय बिताई हूँ, मैं तिल तिल करके मरी हूँ बेटा। प्लीज बेटा मत जाओ अब तुम वहाँ, अगर वहाँ जाना है ना, सेवा ही करना है ना, तो तुम यहाँ रह करके भी कर सकती है बेटा। हाँ भाभी, मैं अब आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी भाभी, मुझे अपने गलती का पश्चाताप करने का मौका दीजिए भाभी। हाँ बहू, प्लीज बहू रह जाए यहाँ, हम एक परिवार के साथ यहाँ रहेंगे। मैं अब अपने बेटे और बहू के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। पूनम, कहाँ थी बहन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूनम मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हारा भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। अब से तुम कहीं नहीं जाएगी पूनम, हमारे साथ रहेगी तुम। बेटा, तुम्हारा भाई इतनी मिन्नतें कर रहा है, तुम रुक जाना बेटा। बहू, अगर तुम यहाँ नहीं रुकी तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, अभी यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। आप इस हालत में नहीं है कि यहाँ से आप कहीं और जा सकते हैं, तो रुक जाना बहू। ठीक है माँ जी, ठीक है, मैं रुकती हूँ। थैंक यू बेटा यहाँ रुकने का। हाँ भाभी, आप रुक कर मेरे ऊपर एहसान कर दिए। मैंने जो भी गलतियाँ की है ना, वो गलतियों को मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ भाभी। अच्छा ठीक है, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग सब मिलजुल करके हंसते खेलते रहेंगे। मैं काम तो अपना छोड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ, यहीं से मैं काम करूंगी। थैंक यू भाभी। थैंक यू पूनम।